हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइनीज लिसनिंग एंड स्पीकिंग का तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं और जिसका मौजू है नी च्याओ शन्मा मिंगज़। नी च्याओ शन्मा मिंगज़। दोस्तों, इस लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह जब आप किसी से मुलाकात करते हैं और आप उससे कैसे कम्युनिकेट करने के लिए शुरू करते हैं तो उसका पहले नाम मतलब उसका तारुफ जो है वो आप किस तरह अपना तारुफ किस तरह करा सकते हैं और उसका तारुफ किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भी दो पार्ट होंगे। ठीक है, इस तरह पिछले लेक्चर्स में कुछ वोकैबुलरीज होंगी, वो आपने जहन नशीन करिएगा और एक टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो पहले वोकैबुलरीज देख लेते हैं जो इस लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं, जो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है लफ्ज है चाओ। चाओ ये चौथा टोन है चीनी जुबान का और इसका मतलब ये है कि पुकारना या कहलवाना या कहना। ठीक है, तो इसको पुकारेंगे चाओ। दूसरा लफ्ज है शर्म। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में माँ लगाएंगे तो वो सेंटेंस जो है वो सवालिया बन जाएगा, नए इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो माँ की ऑल्टरनेट में एक चीज और यूज करते हैं, हम एक लफ्ज और यूज करते हैं, उसको कहते हैं शर्मा। इसका भी वही फंक्शन है जो माँ का है। अब वो उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, इसका ऑर्डर क्या है। तीसरा लफ्ज है मिंग्स। मिंग्स मिंग्स का मतलब उर्दू में नाम के हैं। और जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं, आप लाजमी सी बात है कि आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवाएं। तो ठीक इसी तरह से चाइनीज में मिंग्स कहते हैं नाम को। ठीक है, चौथा लफ्ज है हमारे पास वो, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं। ठीक है, पांचवा लफ्ज है हमारे पास न। न इसके ऊपर कोई टोन नहीं है और ना बेसिकली जो है वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन के तौर पर हम यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप जब कोई बात कह देते हैं और उसके बाद सामने वाले से आप उसके बारे में भी वही चीज पूछना चाह रहे होते हैं जो उसने आपसे पूछा है, या कोई ऐसा सवाल जो आप रिपीट नहीं करना चाह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ ये ना जो है यूज किया जाता है, वो हम आगे सीखेंगे, आपको समझ में आएगी ये बात कि कोई भी स्पेशल सेंटेंस के आखिर में हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं। और ये ऑल्टरनेटिव ये कह सकते हैं कि किसी भी रेटोरिकल क्वेश्चन का जो है वो ऑल्टरनेटिव या डिक्लेरेटिव, आपने कोई चीज एक बार डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद उससे वही चीज पूछना चाह रहे हैं या किसी और चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो वहां पर यूज करते हैं ना का। अच्छा, गाओशिंग। गाओशिंग गाओशिंग बेसिकली ये एक स्टेट है और स्टेट से मुराद के एक फीलिंग है, आप उसको बता सकते हैं। ये अच्छी फीलिंग है मेरे मतलब एक खुशी की स्टेटमेंट में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। गाओशिन का मतलब होता है कि हैप्पीनेस। तो ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या स्टेट या कोई भी स्टेट ऑफ उस तौर पर ये एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के तौर पर यूज होता है। अच्छा, सातवां लफ्ज है हमारे पास रंशी। रंशी तो बेसिकली ये एक वर्ब है, एक काम है और इसके मतलब कि जानना, अंडरस्टैंडिंग के, पहचानना या जानना, इसके मायने इसके हैं, पहचानना या जानना। तो आगे चलते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास जो जुमला है वो चाओ खा लूं। वो चाओ, इस जुमले में कहा जा रहा है वो चाओ खा लूं। था चाओ, था चाओ आन लू। था चाओ वो मेई, हुई मेई, हुई मेई। देखिए यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में चाओ यूज किया है
और उसमें सबसे पहले सेंटेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं कालू हूँ। दूसरे सेंटेंस में किसी थर्ड पर्सन की बात हुई, वो ये आंतालू है। और उसमें भी मेल फीमेल का जेंडर आपने देख लिया जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था। ये कैरेक्टर जो है, जो चाइनीज लफ्ज है वो डिफरेंट है मेल और फीमेल के लिए, अगर सिंगल फॉर्म में हो। अगर वो एक बंदे की बात कर रहे हैं तो वहां पर था मेल का मेल के लिए यूज करेंगे, और अगर सिंगल फीमेल के लिए बात कर रहे हैं खातून के लिए तो वहां पर था का कैरेक्टर डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ सिंपल जो था है बीच वाले सेंटेंस में उसको यूज किया जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। शनमा, शनमा, 叫什么？叫什么名字？ तो ऊपर वाली पहली लाइन में आपने देखा कि तीनों से एक कैरेक्टर लिया, उसके साथ दूसरे कैरेक्टर को मिलाया, तो उसके साथ दूसरे कैरेक्टर के साथ तीसरे कैरेक्टर को मिलाया, तो इस तरह से एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे किस तरह हम किसी से नाम पूछ सकते हैं। 你叫什么? ये एक सेंटेंस है। आप इस तरह भी पूछ सकते हैं 你叫什么? लेकिन अगर उसको और मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो उसको ये पूछ सकते हैं 你叫什么名字? इस तरह भी पूछ सकते हैं आप। या आपने किसी और का नाम पूछना है, किसी से पूछना है तो आप इस तरह पूछ सकते हैं 他叫什么名字? अब 你叫什么 ये भी दुरुस्त है, और 你叫什么名字 ये भी दुरुस्त है। तो उसने आंसर क्या दिया, 我叫卡鲁। फिर दूसरा सवाल है 他叫什么名字? इसका आंसर क्या है, जवाब क्या है, 他叫安德鲁। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी से भी किसी का नाम पूछ सकते हैं चीनी जुबान। और उसका ऑर्डर देखें, आपको शुरू में ऊपर ही वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया होगा। शनमा, उसके साथ चाओ शनमा, उसके साथ चाओ शनमा मेज। इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी कि सेंटेंस का ऑर्डर पकड़ने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नीना, नीना, थाना, थाना, नी मामा ना। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को, रिटोरिकल क्वेश्चन को या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, जुमले को, अगर आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, उसको दोबारा से सामने वाले अपने मुखातिब शख्स से वही चीज पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक छोटा सा एक लफ्ज है ना। ठीक है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो जरा समझ लेते हैं। रोहन हाउ, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि नी हाउ मा, नी हाउ मा, तो उसका जवाब मिलता था रोहन हाउ, रोहन हाउ। लेकिन अगर मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि एक शख्स ने मुझसे पूछा कि नी हाउ मा, तो मैं उससे पूछ भी सकता हूँ डायरेक्टली, बगैर उस सेंटेंस को रिपीट किए, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वो बोला जा रहा है वो हन हाउ नी ना। अब यहाँ क्या काम हुआ कि जब मुझसे किसी ने पूछा कि नी हाउ मा, तो मैंने उसको जवाब दिया वो हन हाउ नी ना। मैंने उसको जवाब भी दे दिया और उसका आंसर भी ले लिया, तो उससे क्वेश्चन भी कर लिया कि आप कैसे हैं। जिस तरह इंग्लिश में पूछते हैं कि आई एम फाइन एंड यू, कोई आपसे पूछता है इंग्लिश में कि हाउ आर यू, आप उसको जवाब देते हैं आई एम फाइन एंड यू। सेम वही ऑर्डर है, वही पैटर्न है चीनी जुबान में भी। अब इस तरह यहाँ पर सेकंड लाइन पे आते हैं हम। थाना, यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, नीचाओ आंता, नीचाओ आंता लू थाना। अब ये किसी दूसरे शख्स से किसी तीसरे शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो उससे इस तरह पूछा जा रहा है नीचाओ आंता लू। लाजमी सी बात, उसने पहले ही नाम पूछ लिया उसका। उसने कहा आपका नाम तो आंतालू है, लेकिन उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो ये न का इस्तेमाल आप यहाँ पर इस तरह से भी सीख सकते हैं, किसी रेटोरिकल क्वेश्चन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद भी यूज किया जा सकता है। जो बात पहले की गई है उसके बाद आप अपना सवाल भी रख सकते हैं। अब तीसरे जुमले पे आते हैं, नीपा बाना। इस जुमले में आपने किसी सामने वाले शख्स से, दूसरे पर्सन से
दूसरे शख्स से तीसरे शख्स के बारे में सवाल किया, यहाँ पे भी ना यूज किया गया है। यानी एक क्वेश्चन के, एक सवाल के जवाब में आपने अपना जवाब दिया और उसके बाद एक सवाल और कर लिया उस जुमले में, चाइनीज ऑर्डर जिसे कहते हैं। नी पापा न, इसका यूज देखते हैं। वो मामा चाओ वांग मी, नी मामा न। वो मामा, वो मामा चाओ वांग मी, नी मामा न, नी मामा न। अब आगे बढ़ते हैं। गाओशिंग, 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 ये एक स्टेट है हैप्पीनेस की। उसको देखते हैं हम किस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके सामने इसकी स्टेट बढ़ाने के लिए या किसी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने उसको फन यूज किया। फन में आपको पहले ही बताया था कि वेरी के मायने होते हैं इसके, कि बहुत, उर्दू में जिसे कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह चाइनीज की जुबान में भी हम यही कहते हैं, फन गाओ शिंग, फन फन गाओ शिंग, गाओ शिंग। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, वो हन गाओ गाओ शिंग, वो हन गाओ शिंग, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह पिछले लेक्चर में हमने, लेक्चर नंबर 2 में हमने तो, हन और ये का इस्तेमाल सीखा था कि तो, हन, ये कैसे इस्तेमाल करना है और उसका ऑर्डर क्या होगा, वो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, 他们都很高兴，他们都很高兴। टोन्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। 他们都很高兴। अब अगर आप किसी से मिले, चौथा सेंटेंस हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप किसी से मिले हैं और आप उसको, उससे खुशी बहुत महसूस हुई, उससे मिलने से महसूस हुए आप, तो वहां पर आप उसको बता सकते हैं। आप इस तरह बताएंगे चीनी जुबान में, 很高兴认识你। अब इसको जरा तेजी से पढ़ लेते हैं, 很高兴认识你，很高兴认识你，很高兴认识你। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसके मायने हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 1, 课问一，你好，你叫什么名字？पर्सन बी, 我叫卡伦，你呢？你呢? अब यहाँ पर देखिए, आप पहले पर्सन से सवाल किया गया, पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन से सवाल किया और दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि मेरा नाम खालू है। साथ ही उसने सवाल कर लिया कि आपका नाम क्या है। उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, पूरा जुमला नहीं बोला, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू। ठीक उसी तरह से, 你叫什么名字？我叫卡鲁琳娜। अब उसका आंसर दे रहे पर्सन एक, पहला शख्स जो जवाब दे रहा है, 我叫惠美，我叫惠美। अब दूसरा शख्स ने उसको जवाब दिया, 很高兴，很高兴认识你，很高兴认识你。我也很高兴认识你，我也很高兴认识你। उसके जवाब में भी जो पहले शख्स है उसने जवाब दिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पहले दूसरे शख्स ने कहा मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, पहले शख्स ने भी उसको यही जवाब दिया, वो ये, मैं भी, 很高兴 बहुत खुश हूँ आपको जानकर, 认识你। आप चाहे तो खुद मेमोराइज करने के लिए इसको मैंने एक छोटी सी फिल्म लाइन्स डाल दी है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार। सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए चाइनीज जुबान का जो ऑर्डर है, सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब प्रिडिकेट वर्ब क्या है? या तो एक पर्टिकुलर वर्ब होता है, खास वर्ब ही होता है, जिस तरह हम बोलते हैं क्या काम कर रहे हो,
तो चाइनीज में बोलते हैं नीजा जो शनमा, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ जो है काम करने को कहा जाता है, तो एक वर्ब है। लेकिन प्रीडिकेट वर्ब क्या होता है, या तो वर्ब होता है, जो वर्ब का फ्रेज होता है जो सेंटेंस का फ्लो बताता है। सेंटेंस का फ्लो बताने के लिए प्रीडिकेट वर्ब का इस्तेमाल होता है, या तो पर्टिकुलर वर्ब होगा, या फिर वो सेंटेंस का फ्लो बताने के लिए एक वर्ब फ्रेज होगा जो उसका सेंटेंस का फ्लो बताए। चाओ इस वक्त प्रीडिकेट वर्ब का काम कर रहा है, ये कोई काम नहीं हो रहा बल्कि एक नाम पूछा जा रहा है, पुकारा जा रहा है। तो नी चाओ शन्मा मीन्स नी चाओ शन्मा, नीशिंग नीशिंग शन्मा। यहाँ पर नीशिंग शिंग बता दूं, ये पहले के वर्ड जो है लफ्ज है इस्तेमाल नहीं किया हमने। तो शिंग का मतलब होता है उसकी कास्ट या उसकी फैमिली नेम मालूम करने के लिए। नॉर्मली हम हमारी जो मालिक है उसमें मुख्तलिफ कास्ट होती हैं और उनकी पहचान होती है, तो फैमिली नेम जो होता है उसको चाइनीज जुबान में शिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं था, शर्मा। अब ये सुनते हुए कैसा लगेगा कि था शर्मा, था शर्मा, था पापा शर्मा। ये कोई सेंटेंस का ऑर्डर नहीं बनता। जिस तरह हमने सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बयान किया, तो प्रेडिकेट इसलिए यूज होता है कि आप अगर किसी को कहें सीधी जुबान में था शर्मा, तो ये कोई सेंटेंस का साउंड नहीं बनता, या ये कह लें कि आप उसके अंदर के एक इट डजंट मेक अ गुड साउंड। तो उसके लिए यहाँ पर आपको आगे चल के हम बताते हैं कि क्या यूज किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर नॉर्मली श यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम एक फिल इन द ब्लैंक्स यूज कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, कि आपकी एक्सरसाइज हो जाए। तो यहाँ पर एक पहला सवाल है, नीच्याओ वो नीच्याओ माख। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहा जा सकता है, नीना, थाना, वोना, या आपको चूज कर सकते हैं। इस दूसरे सेंटेंस में वो पापा चाओ वांगमिंग, वांगमिंग। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम, था वो नी, वो पापा मामा तो हन खाओ। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नीना, थाना, वोना। आगे बढ़ते हैं। गुइशिंग, था शिंग। तीन कैरेक्टर्स हैं, चाइनीज कैरेक्टर। पहला है गुइशिंग। गुइशिंग का मतलब होता है, ये बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है किसी से भी उसकी कास्ट पूछने के लिए। नॉर्मली चीनी जबान में किसी रेस्पेक्टेड पर्सन, किसी इज्जतदार, या ये कह सकते हैं कि मोहतरम एहतराम जिनका करते हैं टीचर्स नॉर्मली, डॉक्टर्स नॉर्मली, उनके लिए जब हमसे उनकी कास्ट पूछते हैं तो चीनी जुबान में उसको गुइशिंग कहा जाता है, एक आजिजाना लहजे में। और नॉर्मली हम जब किसी से मिलते हो, दोस्त यार बात, जिसको हम बहुत ज़्यादा एहतराम नहीं देते, उनसे हम पूछते हैं, शिंग का खाली इस्तेमाल करते हैं पूछते वक्त। आगे बढ़ते हैं, शिंग और गुइशिंग। अब देखें पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है नी शिंग शन मा, नी शिंग शन मा, लेकिन उसके साथ ही नीन गुइशिंग। आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि नीन जो है वो किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके बड़ों, उस्ताद, डॉक्टर्स वगैरह जिनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जो मोअज़्ज़िज़ लोग होते हैं उनसे आप बात करते हुए नीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह जब आप उन्हीं लोगों से, जब आप उनकी कास्ट, उसका फैमिली नेम पूछते हैं, उसको फिर आप इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वो पूछते हैं कि नीन गुइशिंग, नीन गुइशिंग। यहाँ पर शर्मा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर शर्मा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीनी जबान का एक कंपलसरी यूज है, ठीक है। सो इसका आंसर कैसे मिला, वो वॉशिंग चांग, वॉशिंग वांग,
他贵什么？他贵王，叫王天华। अब यहाँ पर चौथे सेंटेंस में क्या बोला कि उसकी उसकी जो कास्ट है, उसका जो फैमिली नेम है वो वांग है और उसको वांग थियन हुआ पुकारा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा टेक्स्ट खवन पर्सन ए पर्सन बी पर्सन ए पर्सन बी, इस तरह करके आपको समझ में आ जाएगा। मैं वो पढ़ता जाऊंगा, रिपीट करता जाऊंगा और आप समझते जाइएगा इसको। लाओ shi nin gui xing, लाओ shi nin gui xing। देखिए यहाँ पर फिर हमने शर्मा यूज नहीं किया, लेकिन अगले ही सेंटेंस में आप देखेंगे कि वहां पर शर्मा यूज किया गया। जब आप नीन गुइशिंग यूज करते हैं वो रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए होता है, वहां पर शर्मा के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वॉशिंग वांग वांग लाओ shi नीन हाओ, अगेन नीन हाओ नीन हाओ। अब लाओ shi जवाब दे रहे हैं नीन नी हाओ नी नी गुइशिंग नी गुइ शर्मा नी गुइ शर्मा। अब देखें यहाँ पर टीचर ने, चूंकि वो स्टूडेंट है, उसने या और कोई पर्सन बंदा है उसने नीन गुइशिंग यूज किया, लेकिन टीचर ने वहाँ यहाँ पर नीन गुइशिंग का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब रेस्पेक्टेड पर्सन यूज करता है तो वो शर्मा और गुई यूज करता है। ठीक है, अब उसका जवाब क्या दिया जा रहा है? वो गुई हलिन वो चाओ तानी तानी वो चाओ 他叫什么名字？他他叫什么名字？他叫乔斯。他呢？他叫灰梅。他叫灰梅。इस एक्सरसाइज में आपने समझा कि किस तरह से गुइशिंग, नीन गुइशिंग, गुई शर्मा का डिफरेंस आपको पता चला और किस तरह से पिछले पूरे लेक्चर को आप देखें इसमें समराइज करके एक एग्जाम्पल सेट की है और आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कॉन्वर्सेशन करते हैं आप, किसी की कास्ट, आप किसी का नाम आप कैसे कॉल कर सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में नी हाओ मा वगैरह आपने समझा। अब आगे चलते हैं लेक्चर्स के अगले पार्ट में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद मेमोराइज कर सकते हैं इसको इस तरह रिपीट करके। पहले इसको अच्छी तरह पिछली स्लाइड को रीड करें, उसके बाद इसको मेमोराइज कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है। अब देख लें यहाँ पर सर नेम जो फैमिली नेम होता है और गिवन नेम मिंगजू होता है, गुइशिंग जिसे हम कहते हैं, शिंग कहते हैं, सर नेम उसको कहते हैं। तो सर नेम और उसमें आप डिफरेंस थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ लेंगे। चांग, छंग, याओ, वू, वू, ये सर नेम है सारे। वू, याओ, छंग, चांग, वांग, ये सारे सर नेम है चीनी जुबान में। और गिवन नेम नॉर्मली होते हैं हुआ, लॉन्ग, जो एक कॉमन नेम है मिंग, ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांग हुआ, चांग हुआ, ये एक नाम है जो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। अब इसमें इसका फैमिली नेम और गिवन नेम दोनों बता दिए, तो इससे आपको आसानी होगी। अच्छा, चाइनीज जुबान में नॉर्मली हमारे जो ममालिक हैं, देश है, वहाँ पर सरनेम आखिर में लिखा जाता है किसी के भी नाम पे, जैसे खान है और दीगर फॉर्म है, वो अपने सरनेम आखिर में लिखते हैं। लेकिन चीनी जुबान में सरनेम पहले आता है। चांग चांग हुआ, चांग हुआ, वांग मिंग, वांग मिंग। देखिए यहाँ पर सरनेम पहले आ रहा है, शाओ लोंग, छंग लोंग। तो इस तरह से चीनी जुबान में आप हमसे मेमोराइज करें, इसको याद रखें कि जो नाम है उससे पहले उसका फैमिली नेम आएगा। फिर वही बात करूंगा, यहाँ पर भी दोबारा वही बात कही गई है। नींग शिंग गुई, नींग गुई शिंग, नींग गुई शिंग।
is a polite way to ask someone's surname. तो दोस्तों इस लेक्चर में आपको दो चीज़ें सीखने को मिली कि आप किसी के नाम किस तरह पुकारेंगे, उससे मुलाकात करते हुए उससे खुशी हुई, उसका आप एक्सप्रेशन कैसे देंगे, और किसी के सरनेम वगैरह जो चीनी ज़ुबान में बोला जाता है वो किस तरह पूछा जाएगा, और किसके लिए पोलाइट वे में पूछना और किससे नहीं पूछना, वो तरीक़ेकार आपने सीखा इसमें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। बाकी अगले लेक्चर में आपको और मुख्तलिफ चीज़ें सिखानी है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। फिलहाल के लिए